हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो चलिए आगे अब हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है RX। RX जो होता है कि हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है RX। RX में R क्या है? तो R है एल्काइल समूह। R बराबर होता है एल्काइल समूह और X बराबर क्या होता है? हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप। तो वर्ग 17 में जो तत्व होते हैं हम लोग उसे कहते हैं हैलोजन ग्रुप। जैसे कि इस श्रेणी में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम लोग इन्हें हैलोजन ग्रुप में रखते हैं। तो एल्काइल का क्या मतलब है? कार्बन की श्रृंखला जिसमें हम लोग एक से अधिक कार्बन ले सकते हैं। इसमें कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो हेलो एल्केन होता है RX, तो जब X आकर R से जुड़ता है तो बनता है हेलो एल्केन। हम लोगों ने देखा था कि जो हेलो एल्केन का प्रकार होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक होता है हमारा मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु कितना था? एक हैलोजन जुड़ा हुआ रहता था कार्बन से। दूसरा हमारा था डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में हम लोगों ने देखा था कि 2 हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता था। तीसरा हमारा होता था ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन में 3 हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मोनो हेलो एल्केन होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। तो मोनो हेलो एल्केन जो 3 प्रकार के होते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। मोनो हेलो एल्केन के प्रकार में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला हमारा होता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राथमिक। प्राइमरी का हिंदी होता है प्राथमिक। तो हमारा हो गया प्राथमिक एल्काइल हैलाइड। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं? तो जब CX बंधन के कार्बन परमाणु के एक तरफ एल्काइल समूह, यानी कि जब CX बंधन के कार्बन परमाणु से एक तरफ कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई रहती थी, हम लोग उसको बोलते थे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में CX बंधन में एक तरफ कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई रहती है, तो हम लोग इसको कहते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। हम लोग इसे एक और नाम से जानते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के नाम से। दूसरा हमारा था कि जब R 2 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ रहता था। जब R कार्बन की श्रृंखला जब 2 तरफ से रहती थी हम लोग इसको बोलते थे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में 2 तरफ कार्बन का R जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसको हम लोग 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का मतलब है 2 तरफ से कार्बन। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का मतलब है एक तरफ से कार्बन की श्रृंखला। उसके बाद हम लोगों ने एक पढ़ा था टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में हम लोगों ने देखा था कि जब किसी CX बंधन के कार्बन परमाणु से, जब इस कार्बन परमाणु के 3 तरफ से एल्काइल समूह जुड़ा हुआ रहता था तो हम लोग इसको बोलते थे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो 3 तरफ से जुड़ा हुआ है इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड।
ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब जानेंगे कि हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग अब सीखेंगे कि हेलो एल्केन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधि। हेलो एल्केन बनाने की विधि, तो हम लोग अलग अलग विधि द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग निर्माण करेंगे फ्रॉम सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण करने वाले हैं। तो इस नियम में क्या कहा जाता है, एल्केन से एल्केन की अभिक्रिया जब Cl2 या Br2 के साथ सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में कराई जाती है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो जब एल्केन की अभिक्रिया Cl2 या Br2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तब हमारा हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा हेलो एल्केन लेते हैं। हम लोग लेते हैं मीथेन। मीथेन किसको बोलते हैं, CH4। जब CH4 की अभिक्रिया Cl2 के साथ हम लोग सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में कराएंगे, जब मीथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इस विधि में एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ बाहर चला जाता है और एक C के साथ आकर जुड़ जाता है, तो बन जाता है CH3Cl, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन कैसे बनता है उससे अभी हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जब कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन रहता है और हम लोग Cl2 के साथ इसका अभिक्रिया करते हैं तो Cl2 में जो 2 Cl होता है, एक Cl यहाँ का बॉन्ड तोड़ देता है और वो इस H के साथ बाहर चला जाता है और एक जो Cl बच जाता है वो कार्बन से आकर जुड़ जाता है। यानी कि इसमें कुछ ऐसा होगा कि अगर एक कार्बन है, चारों तरफ उसका हाइड्रोजन है, तो जब हम लोग Cl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एक हाइड्रोजन का यहाँ से विस्थापन हो जाएगा और एक हाइड्रोजन एक Cl बाहर क्या जाएगा, HCl, और एक Cl जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, जैसे कि CHHHCl। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोमीथेन। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं कि आगे भी कैसे हेलो एल्केन बनाए जाते हैं। तो अगर एक कार्बन की जगह 2 कार्बन वाला एल्केन रहेगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। मान लीजिए अगर हमें एग्जाम्पल में दिया गया है इथेन और कहा जाए कि इथेन से हमको हेलो एल्केन बनाना है, तो कौन सा हेलो एल्केन हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए यदि CH3 है जिसको हम लोग इथेन बोलते हैं, तो इसका एक विस्तारित रूप ले लेते हैं कि जब 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया है तो कितने तरफ से बॉन्ड बनाएगा, 3 तरफ से बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक कार्बन अधिक से अधिक 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जब इसकी अभिक्रिया हम लोग Cl2 के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। जब सनलाइट की उपस्थिति में इथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, हमारे पास 2 Cl है, तो एक Cl क्या करेगा, इस H के साथ बॉन्ड बनाकर बाहर चला जाएगा और एक जो Cl है वो इस कार्बन के साथ आकर बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। तो जब हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड तोड़कर बाहर जाएगा HCl को लेकर, तो Cl जो है वो
कार्बन के पास आकर बॉन्ड बना लेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन में तीनों तरफ हाइड्रोजन है, लेकिन दूसरे वाले कार्बन में दो ही तरफ हाइड्रोजन रहे और एक तरफ क्या आ गया Cl, और ये H और Cl क्या बाहर चला गया HCl। यानी कि हमारा वहां पर क्या बन गया CH3 तो रहा, लेकिन इस CH3 से एक H घट गया तो हो गया CH2। उसके बाद हमारा एक Cl आकर जुड़ गया तो क्या हो गया CH3 CH2 Cl, और हमारा जो HCl है वो क्या हो गया बाहर चले गया। तो इसी तरह